दिस इज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ। और आज मेरे साथ जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो जॉर्जियंस हैं, पूर्व में जो छात्र रहे हैं मेरे साथ, समस्त जो इस टाइम आप देख रहे हैं, सभी लोग इसी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं। और मैं स्वागत करना चाहूँगा कपूर साहब, सबसे पहले अपना जो परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं एयर मार्शल संजीव कपूर हूँ। मैं स्कूल में 1973 में आया था और जो जर्नी रही है एयरफोर्स में तकरीबन 40 साल की, वो इसी स्कूल से शुरू हुई थी। और बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि स्कूल ने 100 साल पूरे किए हैं और इतने पुराने लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछले 2 दिन में। और इतने टीचर्स, स्टाफ और जो बॉन्डिंग देखने को मिली एक्स स्टूडेंट्स में, कोई विदेशों से आ रहा है, कोई स्वीडन से आ रहा है, कोई कनाडा से है, कोई यूके से है, कोई अमेरिका से है। और फैमिलीज, बच्चे, कल शाम को ग्राउंड में जो फंक्शन हुआ उसमें जो 60-70 साल वाले हैं वो 15-20 साल की तरह की बिहेव कर रहे हैं। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई अपने बचपन के दिन याद कर रहा है, हाउसेज में जा रहे हैं, मेसेज में जा रहे हैं। ये जो फीलिंग है ये बहुत ही स्पेशल है और 100 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत स्पेशल होता है। दोस्तों, जैसा कि कपूर साहब ने बताया, अभी 100 साल इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो चैल का है बने हो गए हैं। एक पूरी सदी बीत चुकी है और पूरा शताब्दी जो समारोह है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में, कल दोपहर बाद से इसका आयोजन शुरू हो गया था। कल भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी किस प्रकार से जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार से उन्होंने जो बाजार में जाकर जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं या स्थानीय लोग हैं, सभी को मिठाइयाँ बांटी है। कपूर साहब, बात करेंगे जैसे कि आपने बताया भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पढ़े हैं, पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं, कुछ जो यादें हैं थोड़ी बहुत ही कुछ खास कोई आपकी? तो आपने जैसे भी बोला कि कल बाजार में गए, तो जब हम आए थे यहाँ पे आज से 52 साल पहले, तो कल हम बाजार गए तो कैलाश होटल था, कपूर होटल था, एक जैन की मिठाई की दुकान थी, एक और अपर बाजार में दुकान थी। तो उधर जितने पुराने शॉपकीपर्स हैं उनसे मिले। अब सेकंड या थर्ड जनरेशन आ गई है, बट सब ने हमारी क्लास और ग्रुप गए थे, फोटोज खिंचवाई। जो बस स्टैंड के साथ ग्राउंड होता था, वहाँ बिल्डिंग्स आ गई, वहाँ हमने फ़ोटो खिंचाई। फिर वो पैलेस होटल की तरफ गए। तो हर जो पुरानी याद है जिसके साथ हम जुड़े हुए थे इतने सालों से, वो रिलीव की और सब दिन वापस याद आ गए थे। तो अब दोस्तों, हम कपूर साहब से जरूर जानना चाहेंगे भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जैसा कि आपने बताया, आप भी एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं, किस प्रकार से आर्मी के अंदर जाके या एयरफोर्स है या जितनी भी हमारी सेनाएं हैं सर्विसें दे रही हैं, किस प्रकार की जो सर्विसेज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो जॉर्जियंस हैं या जो भी हैं, किस प्रकार से वो सेवाएं देश के लिए? आपने देखा ऑडिटोरियम में जाइए, ऊपर जो बोर्ड लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे पूरी दोनों तरफ दीवार पे लोगों की उपलब्धियां लिखी हैं। फौज ही नहीं, हमारे जो जॉर्जियंस हैं, वो चाहे सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, पॉलिटिशियन हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जॉर्जियन हैं, चाहे वो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी जॉर्जियन हैं, चाहे NSA डोवल है, वो भी जॉर्जियन है। लिस्ट एंडलेस है। ये नहीं है कि सिर्फ फौज में ही हमारे लीडर्स हुए हैं, तो हमारे लीडर्स जॉर्जियन स्कूल से हर फील्ड में हुए हैं। जस्ट दैट ये मिलिट्री स्कूल है, यहाँ पे मेन फोकस एनडीए का रहता है। तो और मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ एनडीए कमांड करने के लिए। 2021-22 में मैं एनडीए का कमांडेंट था। तो जो जिस जर्नी से स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का उस जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, कपूर साहब ने बताया अभी जरूरी नहीं है अभी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं या जॉर्जियंस हैं जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं, अभी वो जरूरी नहीं है अभी वो देश की जो सेनाएं हैं उसी में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं राजनीति के साथ साथ, दूसरी ओर जैसे सिविल सर्विसेज की बात इन्होंने की है, बहुत जगह वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमें भी आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है, शायद ये मौका हमारी ज़िंदगी में वैसे तो आएगा ही नहीं,
क्योंकि एक सदी पूरी बीत चुकी है। हाँ जी। कपूर साहब, जो हमारे युवा हैं, आपके साथ भी कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या अदर हमारे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हैं या अदर्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें हिंदुस्तानी की, जितने हमारे युवा हैं, कोई संदेश इस मौके पर आप उनको देना चाहिए? जरूर देना चाहूँगा। हमारे को सबसे जरूरी चीज़ है कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश बन सके। सिर्फ हम सबको मिल के काम करना है और उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो डिसिप्लिन है। अगर हमारे देश में डिसिप्लिन आ जाए, हमारे देश में पर्पस आ जाए कि हमें चाहिए क्या, और उसके प्रति हमारा हम सब हमारे प्रिविलेजेस के प्रति ज़्यादा भागते हैं हमारे देश में, ये मेरा मानना है। हमारा ये हक है, ये हक है, बट उस हक के साथ हर एक की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो कहीं ना कहीं जब हम सब भारतीय समझ जाएं कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आई थिंक सो हमारा देश दुनिया के टॉप पे चला जाएगा। तो अगर हम बात करें, आपने डिसिप्लिन की बात करी है, मैं भी चाहूँगा अगर हम सिविल सेंस पे थोड़ी सी आपसे दो शब्द। सिविल सेंस जैसे कि आजकल चर्चा का एक विषय बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। हाँ जी। खासकर हम अगर इंडिया की बात करें तो सिविल सेंस के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हाँ जी। उसमें हम स्वच्छता अभियान जो केंद्र सरकार की मोदी सरकार है या मोदी जी हैं या अदर्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पर कार्य कर रही हैं स्वच्छता के ऊपर। तो ऐसा नहीं था मेरी समझ में। पिछले 20 साल में हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं और पिछले 7-8 साल में और हमारे को, क्योंकि जैसे ही देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जो विदेश का कंसेप्ट है पैकेज चीज़ों का, वो भारत में आ गया। जब हम छोटे थे तो कांच के गिलास में चाय मिलती थी, हॉस्पिटल में जाते थे तो गिलास के कांच के बॉयल किए हुए सिरिंजेस होते थे, बिल्कुल बिल्कुल कप पीते थे, हर कोई धो के प्लेट रखता था। कहीं ना कहीं पिछले 15-20 साल में ऐसा कल्चर आया कि कोई बर्तन नहीं धोना चाहता, कोई सामान अपने ले जाई हुई थैलों में नहीं लाना चाहता। हम जब छोटे थे तो हम अपने माँ बाप या बड़ों के साथ अपने घर से बैग लेके जाते थे, उसमें सब्जियां और सब चीजें बाजार से लाते थे। वो धीरे धीरे कंसेप्ट खत्म हो गया। अब यूज एंड थ्रो का कंसेप्ट है। आबादी हमारी 140 करोड़ हो चुकी है और सिविक सेंस जो आपने कहा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मेरी समझ से सबसे बड़ा योगदान है पेरेंट्स का, घर का और टीचर्स का। और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो जब तक आप पेनलाइज नहीं करेंगे लोगों को और जब तक आप उनको दंडित या कुछ चीज का उनको डर नहीं होगा, तब तक हम ये इम्प्रूव नहीं कर सकते। कपूर साहब, बात बात में बात निकल कर आती है। अभी जैसा कि आपने इतनी डिटेल में बताया भी किस प्रकार से हम जो पैकेजिंग फूड हैं या यूज एंड थ्रो की हमारी आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं हम आलस की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर हम सेकंड तौर पे अगर बात करें, आज जो बड़े बड़े आपके 5 स्टार होटल्स हैं या कोई रिच फैमिली या हाई लेवल की फैमिलीज हैं, स्मोक फूड का बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ। जो हमारे बुजुर्ग आज से 50, 60, 70 साल पहले स्मोक फूड यूज़ किया करते थे, जैसे मक्की की रोटी होगी, सरसों का साग हो गया, उपलों पे गोबर के जो हमारे उपले हमारी माताएं बहनें बनाती थी, वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है गांव से भी समाप्त होता जा रहा है। क्या ऐसा कारण रहा है भी हम जो आम पब्लिक है, खासकर हम मिडिल क्लास की करें या लोअर मिडिल क्लास की या गरीब आदमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम स्मोक फूड था जो हमारे एक हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया था। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जरूर कहूँगा। देखिए, जो भारतीय आयुर्वेदिक है, जो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा है, वो एक साइंटिफिक चीज है। जो भी मनुष्य ने प्रगति की है पिछले 300-400 सालों में, वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ है जी। आप किसी ग्रंथ में, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कोई, किसी में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। इसमें धीरे धीरे इंसान मशीनों से कंट्रोल हो रहा है। जो विदेशों की प्रवृत्ति है वो भारत में लाई जा रही है। फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्जा। जब हम छोटे थे तो एक तरह की चाय थी, कंडाघाट स्टेशन पे नल खुलता था, सोलन में ट्रेन रुकती थी, बड़ोग में ट्रेन रुकती थी, हम सब खुश थे। अब 50 तरह की कॉफी है, 25 तरह की चाय है। जब हम छोटे थे तो एक तरह की कार होती थी, सब उसमें खुश रहते थे। आजकल एक कार के, एक वेरिएंट के 18 मॉडल हैं। तो आदमी बेसिकली ये वेस्ट का कंसेप्ट है कि आपको कंफ्यूज रखें, बट अब वेस्ट भी रियलाइज कर लिया कि हमारा
अब मैं अभी थोड़े दिन पहले विदेश गया था, तो वहाँ पे टर्मरिक लाते बिक रहा है $12 का, तो और कुछ नहीं, वो हल्दी दूध है नाम उन्होंने अपने दे दिए हैं। बिल्कुल। जैसे आप अभी कह रहे हो स्मोक्ड फूड है, उनको अभी जाके पता चला है क्या। तो मेरा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये कहना है कि जो आपके बड़े बुजुर्गों ने किया है, जो आपके माता पिता और उनकी ऊपर वाली जनरेशन ने किया है, वो बिल्कुल सही था। पेड़ पौधों, नेचर के साथ दातुन, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ, सब्जियां, और जो भी चीज़ पैकेज होके आ रही है, चाहे वो बर्गर्स हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। कपूर साहब, बहुत अच्छी बातें आपसे की, आपने भी आयुर्वेद की बात की। जो हमारा आयुर्वेद है, अगर हम बात करें विश्व भर में, मुझे लगता है भी इंडिया से ज़्यादा जो आयुर्वेद आज की डेट में कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद का है, अगर मेरे कुछ मित्र भी रशिया में हैं, कुछ वहाँ ट्रेनिंग भी करके कुछ डॉक्टर्स भी बने हैं, वहाँ आयुर्वेद ने ज़्यादा तरक्की रशिया या अदर कंट्री में की है। से उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारे को जो हमारा सोशल मीडिया जो हमारे बच्चों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो विदेशी तरफ लेके जा रहा है, बट वो दौर से गुजर चुके हैं और उन्होंने रियलाइज किया है कि ये ठीक नहीं है, तो वो पुरानी तरफ आ रहे हैं। तो हमारे को भी थोड़ा समय लगेगा मेरी समझ में कि रियलाइज करने के लिए कि जो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं वो ठीक था, मेरी ये मानना है। कपूर साहब, अंत में वैसे मुझसे रहा कभी भी नहीं जाता, आप जैसी शख्सियतें मुझे तकरीबन मिलती कम है, लेकिन जब भी मिलती हैं तो मैं एक ज़रूर, जो मेरा एक सोशल वर्क कह लो, नशा युवा सिर पे बहुत चढ़कर बोल रहा है। और ख़ासकर हम बात करें आज चिट्टे की जो बात कर रहे हैं, उसमें चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, या हमारे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनी, सब ने नशे के जो दुष्प्रभाव हैं बहुत ज़ोर शोर से उसको उठाते भी हैं और उसका असर भी हो रहा है। लेकिन जो हमारा युवा है, खासकर हम अगर चिट्टे की ज़्यादा बात करें, चिट्टे की तरफ बहुत जा रहा है। कुछ युवाओं को कुछ समझाना या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? देखो जी, मेरा ये मानना है कि शरीर से जरूरी कोई चीज़ नहीं है जी। जब तक आप पैदा होते हैं और जब तक आप जिंदा हैं, एक ही चीज़ आपका साथ दे रही है, वो आपका शरीर है। बाकी सब आते जाते रहते हैं, सब जुड़ते हैं, छूट जाते हैं। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, और नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को हैवानियत की तरफ लेके जाती है। सब शुरू होता है स्कूल कॉलेजों में एक कश लगाने से, फिर हमारे देश में पीयर प्रेशर बहुत होता है कि वो ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। फिर लोगों की पास पैसा आ गया है तो उसको कैसे यूज़ किया जाए, तो पार्टी शुरू हो गई। पार्टीज में आज से 15-20 साल पहले शराब बिकती थी, अब वो धीरे धीरे कहीं स्कूल कॉलेजेस में, वो कॉलेज के आसपास ही पुड़ियाँ मिलनी स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बाकी हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अब ड्रग्स बहुत रेडीली अवेलेबल हैं और बच्चे उसका यूज़ कर रहे हैं। उसका इतना नुकसान होता है ना कि आपके शरीर पे, बट आपकी सोच पे और आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर। एंड ये जो नशा है, ये एक तो आपको दूर उस तरफ लेके जाता है यहाँ से कई लोग वापस नहीं आ पाते हैं। तो आप देखिए कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत लोग पड़े हैं। जितना क्राइम होता है उसमें अगर जड़ पे जाएं किसी भी एनालिसिस में, चाहे वो बड़े से बड़ा क्राइम हो, मोस्ट ऑफ देम आर नशे के प्रभाव में करते हैं, क्योंकि एक सेंसिबल आदमी वो काम कर ही नहीं सकता अपनी सोच से, तो उसकी जो सेंसेस है उसको हटाने के लिए वो नशा करता है और उसके बाद वो क्राइम कमिट करता है। तो ये सब चीज़ें मैं युवा से अनुरोध करूंगा कि ये किसी भी हक में या अपने सामाजिक तौर पे या पर्सनल तौर पे अच्छी नहीं है, तो इससे जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। और जो बड़े बूढ़े कहते हैं, जो टीचर्स कहते हैं, या जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। कपूर साहब, हमारे चैनल पे पिछले दिनों भी हमने, जैसे आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो रैलीज आई हैं, या पैटर्न टैंक आपका यहाँ आया है 1955 वाला, नहीं 1955 नहीं, लेकिन वो T-55 टैंक का था, शायद 1971 के युद्ध का था। उसके अलावा भी हमने बहुत से जो कार्यक्रम आपके स्कूल के जो हमने किए हैं, जो जॉर्जियंस आपके हैं, कुछ लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ कारण होते हैं भी नहीं उनसे आया जाता है। कोई संदेश उन जॉर्जियंस को आप हमारे माध्यम से या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से देना चाहिए? जरूर देना चाहूँगा। हम जहाँ भी पहुँचे हैं जीवन में, जिस भी स्टेज पे हैं, स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है, हर किसी का, नॉट ओनली दिस स्कूल, जो भी जिस भी स्कूल से पढ़ा है उस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
तो अपने टीचर्स को, अपने जो आपके एल्डर्स हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और कई लोग किसी न किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्कूल से जुड़े नहीं हुए। तो मुझे बहुत याद है, बहुत लोगों ने, जैसे मैं यहाँ 2 साल पहले चीफ गेस्ट आया था एनुअल डे पे, तो मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आया था इसी स्कूल से कि उनको गर्ल कैडेट्स के लिए बस चाहिए थी, कुछ ग्रांट्स फंसे हुए थे, कुछ था। और मुझे सौभाग्य था इंडिया में गर्ल्स कैडेट इंडक्ट करने का। तो मेरे को वहाँ से लगा कि गर्ल एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है। तो जब मैं यहाँ आया 2 साल पहले, तो हमने एक ट्रॉफी इंस्टीट्यूट किया है बेस्ट गर्ल कैडेट के लिए। हमने गर्ल कैडेट्स के लिए बस का जो था आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर वो किया। मैंने देखा बहुत सारे लोग स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, आज भी स्कॉलरशिप्स बहुत सारे देते हैं। बच्चों की गीजर्स और कुक हाउस के लिए सामान कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे एक्स एल्यूमनाइज जो हैं स्कूल्स के, वो स्पोर्ट्स और उसके लिए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ बच्चे जो विदेश में हैं, जॉर्जियंस, उन्होंने एक साइट खोली हुई है कि कोई भी जॉर्जियन अगर भारत से उस देश में आता है, उसका वो हाथ पकड़ेंगे, उसको एस्टेब्लिश कराएंगे उसका। तो इस तरह से हजारों चीजें लोग कर रहे हैं। तो मेरी समझ से ये हर कोई मिलके बूंद बूंद से दरिया भरता है, तो हर कोई अपना योगदान दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब आपका। तो दोस्तों, ये थे सतीश कपूर जी, संजीव कपूर, एयर मार्शल। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई यार, बड़े खुले, अगर बात करें स्पष्ट शब्दों में, कपूर साहब ने बहुत अच्छा संदेश, चाहे वो हमारे युवा हैं या हमारा समाज है, और चाहे वो आयुर्वेद का है, नशे का है, या हमारे खान पान रहन सहन का तरीका, बड़े अच्छे स्पष्ट शब्दों में इनसे बात हुई। और आशा करते भी जरूर जो इन्होंने सुझाव हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए दिया, जरूर लोग इस पर अमल करेंगे। और मेरी भी दिली तमन्ना है भी आप लोग जरूर इस पर अमल करें और अपने बच्चों को जरूर समझाएं भी कपूर साहब ने जो जो बातें बताई हैं इस प्रकार से उनके जीवन को सुधार सकती हैं, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य दे सकती है, जो खासकर हम बात करें युवा पीढ़ी की। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँगा। तब तक देखते रहिए हिल्स न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।